बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से नामांकन करेंगे। पीएम मोदी 13 मई को रोड शो करेंगे, 14 मई को नामांकन करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को नॉमिनेशन वहां पर रोड शो करने वाले हैं और 14 मई को नामांकन करेंगे। वाराणसी की सीट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। लगातार 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से सांसद हैं और उनकी जीत का मार्जिन भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जिस तरह के कामकाज वाराणसी में कराए गए हैं, वहां पर इस बार माना जा रहा है कि बड़ी जीत के लिए बीजेपी चुनावी मैदान में उतर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा चौड़ा कार्यक्रम वहां पर 2 दिनों का रखा गया है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है? 13 को रोड शो होगा और 14 को पीएम का होगा नामांकन वाराणसी सीट से। 13 तारीख को बिल्कुल चित्रा, 13 तारीख को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे और 14 तारीख को जो है नामांकन करेंगे। आप याद कीजिए 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उस दिन 2 रोड शो किए थे और उसके बाद जो है नामांकन जब किया था तो जितने एनडीए के घटक दल थे उनके सभी सहयोगी दलों के जो नेता हैं वो वहां आए थे उनके नामांकन में। और इस बार भी कुछ इसी तरीके का दृश्य जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में आपको दिखाई देगा। हो सकता है बीजेपी रूल स्टेट के जितने मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के जितने घटक दल हैं, उनके जितने नेता हैं, वो वहां पर आपको नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के समय में। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नामांकन के जरिए ये संदेश जरूर देना चाहेंगे कि इस बार बीजेपी जो है वो 400 पार के लिए चुनाव लड़ रही है। और इसीलिए देखिए आप एनडीए के सभी घटक दल जो है वो यहाँ पर आए हैं उनके नामांकन में। एक चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले अपने नामांकन के बाद जो एक सभा की थी उसमें ये कहा था कि 1 महीने का समय है, अब मैं नामांकन करके जा रहा हूँ, अब मैं चुनाव जीतने के बाद यहाँ आऊंगा और ये चुनाव जिताने का काम जो है वो आपको है। तब उन्होंने बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित करते हुए कहा था। तो ये भी माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नामांकन करें और उसके बाद जीत के बाद एक बार फिर से जो है वो वाराणसी जाएं, जैसे उन्होंने 2019 में किया या 2014 में किया जब जापान के प्रधानमंत्री भी आए। अब मेरा अगला सवाल हिमांशु आपसे ये है, बड़ा दिलचस्प होता है दरअसल टाइमिंग भी, समय पता चल पाया है कि पीएम का रोड शो कब शुरू होगा, क्योंकि 13 मई को 96 सीटों पर मतदान भी होना है और हमें पता है कि नरेंद्र मोदी का जब लंबा चौड़ा कार्यक्रम जब बनता है तो इसका असर किस तरह से आसपास की कई सीटों पर पड़ता है, जिसके मद्देनजर बड़े बीजेपी प्लान करके उनके रूट को तैयार करती है। तो कितने बजे रोड शो करेंगे, इस बारे में जानकारी मिली है क्या? देखिए अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं है, लेकिन अगर 2 रोड शो होते हैं, एक रोड शो तो हमेशा जो होता है ज्यादातर अगर हम लोग देखें तो वो बीएचयू से होता है और दूसरा वो काल भैरव मतलब काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और काल भैरव तक होता है। तो 2 रोड शो तो ये मान के चले जा सकते हैं कि वो दोनों रोड शो होंगे। अब उनके समय क्या होंगे ये अब से 1 से 2 दिन में साफ हो जाएगा कि वो कितने बजे से कितने बजे होंगे। क्या सुबह 10 से 11 बजे के करीब होंगे और शाम को 4 बजे से होगा। एक तरीके से ये जरूर देखा जाएगा कि जब प्रधानमंत्री इस तरीके के कार्यक्रम को करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक तरीके से जो है वो करते हैं। आप देखिए कि अगर पोलिंग हो रही है तो उनकी रैलियां उसके आसपास के क्षेत्र में भी होती हैं कई, जिसका प्रभाव जो है सीधा जाए कि वोटरों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं और वो अपने भाषण में क्या कर रहे हैं। वो इस तरीके की चीजें जरूर करते हैं कि जिससे एक तरीके से अलग चीजें नजर आए और उसका प्रभाव जो है वो दिखाई भी दे। अब 13-14 मई को बड़ा कार्यक्रम वाराणसी का रहने वाला है। चौथे चरण के लिए 13 तारीख को 96 सीटों पर मतदान होंगे। 5 मई को प्रधानमंत्री जा रहे हैं अयोध्या, वहां पर बकायदा रोड शो करेंगे, दर्शन करेंगे रामलला के। 7 मई को होना है मतदान। तो आप सोचिए कि फूंक फूंक कर बीजेपी किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ा रही है। सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है और मोदी की गारंटी, इसी के साथ ही तमाम और वादे जिसको लेते हुए आगे बढ़ी है। लेकिन नामांकन की तारीख आ गई। नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से मैदान में है और हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहां पर पूरी ताकत बीजेपी के लिए झोंकने वाली है।